दोस्तों लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर और मेरे पास ये एक एचपी का बोर्ड आया है। तो पार्ट नंबर देख सकते हैं कि फोर्स डिस्क्रीट का बोर्ड है। ये ग्राफिक होनी चाहिए 18742-1। ये इसका पार्ट नंबर है और बोर्ड काफ़ी फ्रेश है। मैं आपको पूरा बोर्ड तो नहीं दिखा पाऊंगा। नॉर्मली मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूँ कि बोर्ड के किसी भी जगह पर कोई काम नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो बोर्ड काफ़ी क्लीन है। बट अब अभी मैं आपको यहाँ पर पावर सप्लाई से इसको दिखाऊंगा कि इसकी कंडीशन क्या है। तो एचपी का बिट चाहिए मुझे। तो ये मॉडल कौन सा होता है ये तो देखना पड़ेगा। तो आइए जरा देखते हैं कौन सा मॉडल होता है। ये काफी बार आया है रिपेयर होने के लिए हम लोगों के पास। तो ये फोर्स से तो नहीं लिखेंगे, 18742-1 ये इसका पार्ट नंबर है। तो HP पवेलियन 14M X360 का ये बोर्ड होता है और काफी बार रिपेयर होने के लिए आया है ये। और इसमें एक कॉमन सी प्रॉब्लम आपको बार बार देखने को मिलेगी। जहां पर सीपीयू लगा हुआ है, ये 10 जनरेशन का बोर्ड होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी जो PWM वाली आईसी होती है यहाँ पर कोर के पास, ये बार बार शॉर्ट होती है। अगर ये जो आपको शॉर्ट मिलती है, कभी भी किसी बोर्ड में अगर ये आपको शॉर्ट लगती है, तो 99% चांस है कि आपका सीपीयू भी खराब हो जाता है। क्योंकि ये हाई ड्राइव के एरिया से ये शॉर्ट होती है और करंट ज्यादा फ्लो हो जाता है सीपीयू के अंदर, जिसकी वजह से ये खराब हो जाती है सीपीयू। तो इसमें भी कुछ शॉर्टिंग है ऐसा लग रहा है। तो अभी मैं आपको एम्पेयर दिखा देता हूँ कि किस तरह से दिखा रहा है ये एम्पेयर। तो अभी आपके सामने है, ये मैंने सेट कर रखा है अपने पावर सप्लाई को। तो अभी मैं इसमें, यहाँ पर देख लीजिए। पहले पावर सप्लाई के बारे में बताया तो मैं आपको कि मैंने अपने पावर सप्लाई को 3 एम्पेयर का लोड दिया है। मतलब मैक्सिमम इसमें जो सेट किया मैंने मैक्स 3 एम्पेयर है और 19.9 वोल्ट मैंने इसमें सेट किया है। थोड़ा सा वोल्टेज कम कर दिया, अभी लॉक है ये। तो थोड़ा सा वोल्टेज हम लोग कम कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका मैंने ये 19.0 कर दिया है। तो ये इसकी वोल्टेज है जो अभी मैंने यहाँ पे सेट करी है। और लिमिटेशन देखिए मैंने क्या दे रखा है कि जो ओवीपी और ओसीपी है, यानी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए मैंने 22 वोल्ट तक दे रखा है कि 22 वोल्ट से ऊपर जैसे जाएगा तो ये ऑटो कट हो जाएगा पावर सप्लाई। और अगर एम्पेयर इससे ज्यादा कंज्यूम करता है, जैसे शॉर्ट सर्किट होती है, और 3.1 से अगर एम्पेयर ज्यादा कंज्यूम करेगा तो भी ये ऑटो कट होकर के बंद हो जाएगा। आपको सारा आउटपुट 0 0 नजर आने लगेगा। तो ये इसका मेन आउटपुट है यहाँ पर। तो अभी मैं इसमें पावर इंजेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज घट करके 3 हो गई है। और मेरा पावर सप्लाई भी यहाँ पर, आपको आवाज तो नहीं आ रही होगी, काफी शॉर्ट सर्किट यहाँ पर आ रही है इसमें। और 11 वाट का ये लोड दिखा रहा है। ठीक है, और वोल्टेज देख रहे हैं 3 हो गई है, यानी काफी तगड़ी शॉर्टिंग है इसके अंदर। और मैं खाली ये सोच रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि वही एरिया खराब निकले जिसके बारे में मैं डर भी रहा हूँ कि कहीं शॉर्ट इसकी हार्ड ड्राइव तो नहीं हो गई है। अगर जो हो गई है तो फिर काफी मुश्किल है। तो इसका जो रैपर है इसको थोड़ा सा मैं निकालता हूँ। ठीक है, तो ये रैपर यहाँ से निकाला है और फिजिकल थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुछ दिख रहा है खराब। नहीं तो फिर थोड़ा सा वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले तो तरीका यही है कि आपको भी जो ना फिजिकल देख लेना चाहिए कुछ भी करने से पहले। बोर्ड एकदम काफी क्लीन हो रहा है, किसी ने वर्क तक नहीं किया है, यानी बायस तक बहुत कम बोर्ड ऐसा देखने को मिलता है। ये तो सबसे अच्छी बात है कि बायस भी ना करे बंदा और बोर्ड भेज दे। तो देखिए यहाँ पर ये जो बायस है, यहाँ इस पर भी हाथ नहीं लगाया है इसमें। तो आप समझ सकते हैं कि लगता है कि अगर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो आराम से ठीक हो जाएगा। तो फर्स्ट मॉसफेट और सेकंड मॉसफेट को हम लोग पहले देखेंगे कि क्या वो शॉर्ट है। तो ये इसका डीसी जैक का एरिया है। ठीक है, और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि
पहली डायोड है, ठीक है वैल्यू। तो अभी इसको शॉर्ट नहीं बोलेंगे, क्यों? तो हो सकता है चार्ज हो, शॉर्ट भी हो सकती है बट चार्ज भी हो सकती है। सेकंड वाली को चेक करेंगे तो ये भी देखते हैं कि क्या बता रही है। 838 ओम है। अब देखिए इसको मैं चेक कर रहा हूँ तो अभी ये गई। जनरली क्या होता है कि चैनल कौन सा होगा, डायग्राम तो इसका सबसे खराब बात क्या है कि डायग्राम नहीं है। और अगर डायग्राम नहीं मिलता है तो वैसे समझ में नहीं आता है कि एन चैनल है या पी चैनल है। अभी एक लोटस कंपनी का एक बोर्ड आया मेरे पास, अभी नया 8 जनरेशन का बोर्ड था, ऑफिस में ही रखा हुआ। तो जब मैं उस पर काम कर रहा हूँ तो उसके अंदर 24,700 अब तो नहीं आ रही है, अब आ रही है 25,700 के आईसी जो है उसमें लगी हुई है, 25,708 लगी है। वो बक और बूस्ट दोनों होती है। तो बक और बूस्ट में अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है, काफी कम देखने को मिला है सी टाइप वाले बोर्ड में चार्जिंग ऐसी लगी होती है वो वाली। तो वो एन चैनल होती है, पी चैनल है, बंदे ने मॉसफेट चेंज कर रखा है। अब क्या लगा है उसकी जगह पर ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो गेट से पता चल जाता है कि कितनी वोल्टेज आनी चाहिए। तो इस कंडीशन में तो हम इसके अंदर कोई वोल्टेज नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि अभी पावर लगाते ही जो हालत हो रही है इसकी, तो कंफर्म है कि ये तो शॉर्ट है। 1 ओम आ रही है तो शॉर्ट है। और 19 वोल्ट का एरिया कहाँ होगा? तो मुझे लगता है यहाँ पर है एक, ये वाला एरिया, ये भी शॉर्ट आ रही है। तो चलिए निकालते हैं पहले मॉसफेट। तो बहुत सारे लोग थोड़ा जल्दबाजी करते हैं और मॉसफेट चेक नहीं करते हैं, वो भी फर्स्ट और सेकंड मॉसफेट। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम जैसी की तैसी हो बनी रहेगी। इसलिए चाहिए कि मॉसफेट का पहला मॉसफेट और दूसरा मॉसफेट भी आपको चेक करना चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा, मैं अपने सिस्टम को फॉर्मेट कर रहा था और मेरे पास काम भी काफी था, बट कुछ प्रॉब्लम आ रही थी मेरे सिस्टम में, तो मुझे अभी इसको फॉर्मेट करना पड़ा है। और अभी रात के 3:30 बज गए हैं, तो करना पड़ता है काम। निकल जाओ भाई, नाराज हो। हम्म, तो अब हम बाहर में चेक कर लेते हैं एक बार मॉसफेट को, और इस एरिया को सबसे पहले चेक करेंगे। चलिए यहाँ की शॉर्टिंग तो हट गई और मॉसफेट को देख लेते हैं। तो ये तो चली गई है, ठीक है मॉसफेट आपकी। ये मैं ड्रेन टू सोर्स चेक कर रहा हूँ इस पॉइंट पर। तो नॉर्मली इसको जो चेक करने का तरीका है, ड्रेन है ये, 4 वाली जो पिन है ये ड्रेन होती है। और ड्रेन टू सोर्स चेक कर लीजिए, ड्रेन टू गेट भी चेक कर लीजिए। तो ये लीजिए ड्रेन टू गेट भी लगता बोल रहा है, पूरा ही खत्म है, ठीक है। 4 नंबर पिन इसकी गेट होती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, सारी आपस में लगता है बोल रही है। कोई बात नहीं, ये तो चली गई है, ठीक है। और अभी पता करेंगे कि ये इन चैनल थी या पी चैनल थी, वो भी पता चलेगा अभी। बात दरअसल ये है कि अब तो शॉर्टिंग मुझे लगता है हट गई होगी बोर्ड में। तो इस कैपेसिटर पर दोबारा आते हैं जहां पर अभी हम चेक कर रहे थे। किसी भी बोर्ड के अंदर या तो आप सेंसिंग रजिस्टर चेक कर लीजिए, जो कॉमन पॉइंट होता है। बट अभी बोल रही है तो ये क्या माजरा है? तो मॉसफेट शॉर्ट है, बिल्कुल शॉर्ट है, और बोर्ड भी शॉर्ट है अभी भी। कुछ और भी गया होगा तो। अच्छा पावर लगा के देखिए एक बार फिर से, पावर लगाते हैं। तो पावर सप्लाई देख लीजिए मेरा। चलिए अब तो खटखट आवाज नहीं कर रहा है, ये तो ऑटो कट हो रहा था, 3 वोल्ट तक पहुंचा रहा था। अभी मैं सिर्फ पावर इसलिए डाल रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि गेट की बाइसिंग क्या है, गेट पर क्या आ रही है। तो इसको मैं वोल्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ वोल्टेज देखते हैं, मल्टीमीटर भी साथ में रख लेते हैं। यहाँ वोल्टेज देखते हैं पहले। 19 वोल्ट हमने एंटर की है और 19 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, भली बात ही हमें। और गेट की वोल्टेज चेक करना जरूरी है, तो गेट पर वोल्टेज चेक कर रहे थे। मैं गेट की वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, तो गेट पर तो कुछ नहीं है रही भाई। देखिए नहीं होने का एक रीजन है, अगर यहाँ पर पी चैनल होती ना, तो एक बात ध्यान रखिएगा, हम कैसे ये डिटरमाइन करते हैं कि ये पी चैनल होगी यहाँ पर या एन चैनल होगी। तो एक बात आपको
याद रखने वाली चीज होती है कि अगर गेट पर आपको 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 15 वोल्ट के अंदर अंदर अगर आपको दिख रही है, तो ये मान लीजिए 15 वोल्ट तक तो नहीं होती है, जनरली 10 वोल्ट तक ही आपको देखने को मिलेगी। 10 वोल्ट तक है, यानी अगर 3542 का बोर्ड देखते हैं आप, उसके अंदर आप देखेंगे कि 1.8 होती है और एक 2 पॉइंट समथिंग या 3 वोल्ट के करीब होती है। तो 2 वोल्ट से लेकर के, यानी 1 वोल्ट मान लीजिए, 1 वोल्ट से लेकर के 10 वोल्ट के बीच में होती है, वो मिलेगी आपको, मॉसफेट लगा हो अथवा ना लगा हो, ये वोल्टेज गेट की आपको मिलने वाली है। बट अगर ये एन चैनल होगी तो लोड के अगेंस्ट में बनती है, ये इसकी बीटीएसटी होती है, ठीक है, बूस्ट अप, अंदर चार्ज पंप लगा होता है चार्जिंग आईसी के अंदर, उसकी बूस्ट अप वोल्टेज निकलती है जो कि इस कैपेसिटर के थ्रू चार्ज होती है, और ये चार्ज वोल्टेज यहाँ पर पहुंचती है, बट अगेंस्ट लोड, लोड होना मस्ट है, यानी यहाँ पर मॉसफेट का होना जरूरी है। तो अगर यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है हमें, जैसा कि हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एन चैनल की मॉसफेट है, ठीक है। हम अब यहाँ पर एन चैनल लगाएंगे, डायग्राम तो आपको मिलने वाला नहीं है इस बोर्ड का, जो मैंने दिखाया आपको पार्ट नंबर, इसका डायग्राम नहीं मिलेगा आपको। बट ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट मिल रही है मॉसफेट निकाल करके, तो वो पी चैनल लगेगी, वो मिलेगी मिलेगी, ठीक है। डिवाइडर के थ्रू अगर एसी होकर निकल गया है, तो चूंकि जो पहली वोल्टेज होती है VIN, वो ड्रेन पर जाती है, साथ साथ चार्जिंग आईसी पर भी जाती है। तो चार्जिंग आईसी अगर विन आ गई, एसी डिरेक्ट हो गई, तो उसी विन से तो बनती है एसी डिरेक्ट, अगर वो दोनों सही बन गई तो वो एसी होके निकालेगी, और उसी की वजह से आपको वोल्टेज डिवाइडर काम कर जाता है और गेट की वोल्टेज आपको कम मिलने लगती है, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, इस तरह से मिलने लगती है। बट अगर एन चैनल मॉसफेट है, तो इसका मतलब ये है कि चार्ज पंप को काम करना है, और वो चार्ज पंप कब काम करती है, जब आपकी लोड लगी होगी, वहां पर फेट लगी होगी। दूसरी वाली अगर निकाल देंगे, मान लीजिए इसको निकाल दिया, ये सही है, तो फिर बन जाएगी, एक लोड, प्राइमरी लोड इसकी होनी जरूरी है। तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर हम एन चैनल लगाएंगे। अब मुझे भी देखना पड़ेगा कि मेरे पास एन चैनल कहाँ से मैं जुगाड़ कर सकता हूँ। बट अभी भी यहाँ पर शॉर्टिंग तो नहीं निकली है पूरी, क्योंकि ये वाला एरिया जो है अभी भी शॉर्ट दिखा रहा है, तो ये शॉर्टिंग देखते हैं इसकी। ठीक है, 0.55 दिखा रही है, बीप पर अगर कर दो तो बजर भी सुनाई देगा आपको, ठीक है, 0.05 खत्म है। तो यानी अब क्या खत्म है, और कुछ यह है क्या, एक बार अच्छे से देख लेते हैं कोर का एरिया, क्योंकि 10 में से 6-7 केस तो यही मिलता है कि यही दोनों में से भाई साहब को एक खराब हो जाती है, तो देखते रहते हैं हम लोग। अच्छा, ये ग्राफिक का एरिया है ये, और ये कैपेसिटर का देख रहे हैं आप, धुआंधार है एकदम, देखिए अच्छे से, थोड़ा सा अच्छे से जूम कर देता हूँ, कुछ चीजें तो दिख जाती है ऐसे ही, ठीक। तो अब यहाँ पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे बस इसमें पेस्ट डालेंगे और इसको निकालेंगे। मुझे तो लगता है इसके अलावा ये देखिए टूट भी गया है, टूटा पड़ा हुआ है ये, तो ऐसा भी आपको केस मिलेगा कि फिजिकल दिख जाता है। बट अगर मान लीजिए ये फिजिकल आपको पहले दिख जाता, तो आप तो तुरंत कैपेसिटर निकाल के फिर पावर डालते हैं, फिर ब्लास्ट होता, क्यों, क्योंकि पहली फ्लैट शॉर्ट है। इसलिए अपने हिसाब से चेक करिए, लॉजिक पूरा लगाइए कि बोर्ड में एक बूंद भी शॉर्टिंग ना हो, क्योंकि अगर शॉर्टिंग है तो सारी मेहनत फिर से बर्बाद जाने वाली है। तो ग्राफिक का एरिया बचा होगा कि नहीं बचा होगा, वो तो अभी देखेंगे, अभी इम्पिडेंस वगैरह सारा चेक कर लेंगे, पहले 19 की तो हट जाए, क्योंकि अभी अगर मैं फेट लगा देता तो फिर वो फेट पर इतना ज्यादा लोड होने वाला था, क्योंकि कुछ शॉर्ट है, 19 वोल्ट इतना करंट सिंक करेगी कि वो दे नहीं पाएगी, और वो उसकी भी एक लिमिटेशन है, उसकी जो आईडी होती है वो जो है सह नहीं पाएगी इतना करंट को, जितना करंट ये मांगेगी, तो वो क्या होगी, वो ब्लो अप हो जाएगी। मैंने थोड़ा सा हीट कम कर रखा है, तो दो अलग अलग जगह का मुझे एक्सपीरियंस ले रहा हूँ मैं भी, घर का भी और
सेटअप का और बाहर के भी सेटअप का, मतलब यानी ऑफिस के सेटअप का। तो ऑड इवन भी चल रहा है। वैसे मेरा ऑफिस तो 6 फ्लोर पर है, इसलिए मुझे ऑड इवन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी हम लोग उस कैटेगरी में नहीं आते कि बंद किया जाए। दुआ करिए कि सिचुएशन ठीक होता रहे। तो ये अब 700 ओम धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी चूंकि गर्म है यहाँ पर, तो ये इसका सिचुएशन है अभी। ठीक है, ये यहाँ पर से शॉर्टिंग तो निकल गई, हर जगह देख लेते हैं शॉर्टिंग निकल चुकी है। अब हम लोग चेक करते हैं कि जो एरिया खराब हुआ है, क्या इसकी कॉइल की क्या वैल्यू आ रही है। अरे बाप, उड़ी दादा, 13 ओम में बच गए। ठीक है, ये भी 13 है, तो ठीक है, यानी अच्छा वो हीट सिंक टच हो गया था थोड़ा, मुझे भी लगा, मैं भी घबरा गया कि ये इतना जीरो आने लगा था। तो कभी कभार जो हीट सिंक नहीं खोला है, 14 ओम आ रही है। तो ठीक है, अब फाइनली हम लोग इसमें एक फेट लगाएंगे। तो देखते मेरे पास एन चैनल का सैमसंग का बोर्ड हाथ में आया है, और हाई ड्राइव के पास से कोई भी, यहाँ पर इसमें डुअल मॉसफेट बहुत होती है सैमसंग में, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये चलेगी, नहीं चलेगी कोई, सारा लगता है यूज हो चुका है। एक दिखा टैब का बोर्ड, ये टैब का बोर्ड है, इसमें भी कुछ मिल जाएगी, हाँ मिल जाएगी। तो यहाँ पर 2 ड्राइव दिख रही है मुझे, तो इसमें से मुझे हाई ड्राइव लेनी है। ठीक है, हालांकि देखिए तरीका ये है, सही तरीका, कि आप आईडी मैच करा लीजिए कि ड्रेन करंट क्या है, उसकी वोल्टेज तो सबकी सेम ही होती है। तो ये है लो ड्राइव, नहीं लो नहीं, बिल्कुल लो ड्राइव है ये लो ड्राइव है, और ये हाई ड्राइव है। तो हाई ड्राइव को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, और इसको हम लोग यूज करेंगे वहां पर। अगर नहीं चला तो फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और देखेंगे, फिर तब डायग्राम डेटा शीट खोलने से बच रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ, मेरे पास लोड ज्यादा है, तो कभी कभार तुक्का भी मार के काम करना चाहिए। ठीक है, डायग्राम तो पढ़ने आप लोग भी सीख चुके होंगे बहुत हद तक, और कॉन्स्टेंटली अगर आप वीडियो देखते हैं हम लोगों का, तो और काफी आप लोगों की जो है पॉजिटिव फीडबैक आती है, तो दिल भी गार्डन गार्डन हो जाता है आपका कमेंट पढ़ करके, कि चलिए कुछ भला तो हो रहा है किसी का। थोड़ा सा मेहनत करिए, और मेहनत करने का जो तरीका होता है वो गलत दिशा में करिएगा तो उसका नतीजा भी गलत निकलेगा। अंडू करने में ज्यादा मेहनत कर देते हैं लोग, तो अंडू तो बाद में करना सीखिएगा, पहले डू करना सीख लीजिए कि बोर्ड को डू करके कैसे ठीक करते हैं। अगर वो क्लैरिटी है कि अगर आप किसी भी बोर्ड को सही कर सकते हैं, तो खराब तो करना बाएं हाथ का बात है। ठीक है, एक कैमरा मुझे अपना ओवरहेड लगाना है, ताकि पूरा बोर्ड आप लोगों को दिखा सकूं मैं होम सेटअप से भी। वो अभी कमी है, तो अभी उसका जुगाड़ कर रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, किस बोर्ड के बारे में बात हो रही है। अभी भी देखिए आपको भी कंफ्यूजन होगा कि किस बोर्ड पर मैं काम कर रहा हूँ। तो जब फोटो दिखाऊंगा आपको कि हाँ भाई ये बोर्ड था, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक, अच्छा ये बोर्ड तो बहुत बार आ चुका मेरे पास। ठीक है, पार्ट नंबर से कितने लोगों को याद रहता है कि कौन सा बोर्ड कर रहे थे आप, या जो मैंने 187 421 बताया था सोचते होंगे कौन है, एचपी डेल क्या है ये। तो एक बार फोटो देख करके, फोटो जल्दी कैच इंसान कर लेता है, दिमाग नंबरिंग के बदले फोटो जल्दी कैच करता है। तो ये बोर्ड काफी बार आपके पास आया होगा, ये जो फोटो आपको दिख रहा है। ठीक है, ये बोर्ड तो काफी बार आ चुका होगा। तो यही बोर्ड है, और यहाँ पर हमने एन चैनल की मॉसफेट लगा दी है हार्ड ड्राइव से निकाल करके। तो यहाँ पर तो बत्ती भी नहीं जल रही थी, पता नहीं मेरा आईडी बचा कि नहीं, इतना भयंकर शॉर्ट सर्किट था। तो अब मैं पावर लगा रहा हूँ, पावर सप्लाई लगाते हैं, देखते कुछ बचा है। ठीक है, बत्ती जली, लाल जली थी, फिर
कहाँ चली गई, हाँ लाल जल गई। लोड देख रहे हैं आप कि 19 वोल्ट है और 0.18 मिली एम्पेयर लोड है। तो मुझे लगता है कि अब ये ऑन हो जाएगा। इसका ऑन ऑफ स्विच जो ना यहाँ पर होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको भी कहीं कोने में बेचारे को डाल देते हैं हम लोग। अभी डीएसओ वगैरह का तो कोई काम है नहीं और मैं भी हूँ, कुछ खास तो लग नहीं रहा हूँ, ठीक है, नींद भी आ रही बॉडी। तो इसको किनारे रख देते हैं और यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखेंगे हम कि ये है इसका ऑन ऑफ स्विच। कभी अगर आपके पास आए कंफ्यूजन हो तो ये जो रैम स्लॉट है उसके बैक साइड में इसका ऑन ऑफ स्विच होता है। तो यहाँ से ऑन करेंगे। तो ऑन करने के लिए जो ना मैं बेप साउंड का ही यूज करूंगा। पॉजिटिव को ग्राउंड पर रख देते हैं और यहाँ से ऑन करते हैं। तो देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। हाँ ऑन हो गया, ठीक है। लोड देख रहे हैं ना, तो 45। और देखिए जल्दबाजी की बात होती है, ऑफिस से निकल रहा था तो रैम रखना भी भूल गया मैं। तो DDR3 की रैम तो बोर्ड में लगी हुई है, एक वो अखिलेश यादव वाला बोर्ड है उसमें लगी हुई है, बट DDR4 लाना भूल गया मैं। तो माफी चाहूंगा कि मैं आपको डिस्प्ले नहीं दिखा सकूंगा, फिर मैं ही जाके तसल्ली कर लूंगा ऑफिस में। तो मुझे लगता है कि डिस्प्ले भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट। और अगर नहीं आया तो ग्राफिक एक ऐसा एरिया बचता है जहां पर मुझे फिर काम करना है, उसको नॉन ग्राफिक फिर बनाएंगे। ये एरिया जो है देखेंगे कैसे बनेगा नॉन ग्राफिक। मैंने भी नहीं बनाया है इस मॉडल को, ना डायग्राम है ना कुछ है। तो ऑन है प्रॉपर और मुझे लगता है कि वोल्टेज भी सारी बन चुकी है। एक बार वोल्टेज पर नजर मार लेते हैं तो काम चल जाएगा। तो ये जो आपकी जीपीयू वाली वोल्टेज है ये चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये वाली वोल्टेज। और देखते हैं कि कुछ बन रहा है कि नहीं। हाँ 0.9 बन रहा है, यानी काम कर जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। कोई श्योरिटी नहीं दूंगा मैं कि बनेगी कि नहीं बनेगी। ये ऑफ हो गया, फिर टच हो गया था वहां पर हिटसिंग के पास, जैसा कि पहले शॉर्टिंग चेक करने में भी ये हो रहा था। तो इसको एक बार ऑन कर लेते हैं फिर से। तो ऑफ है अभी। ऑन हो जा भाई। हाँ ठीक है। 431 मिली एम्पियर इसका अभी लोड है। और अब हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये इसकी वोल्टेज है करीब करीब 1 वोल्ट के करीब। GFX नहीं बनेगी बट कोर बन रही है। ये कोर का एरिया हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। कोर के एरिया पर देखते हैं, यहाँ पर 1 वोल्ट बन रही है। इसके बाजू में क्या है, अच्छा ठीक है, कुछ है ये 1 वोल्ट के करीब हो गई है। 1 वोल्ट है, उसी पे चेक कर रहा हूँ मैं, दूसरी तरफ टच भी नहीं होता कभी कभार। तो वोल्टेज सारी बन चुकी है एक्सेप्ट GFX। ये है GFX का पॉइंट, ये वाला। तो ये भी यहाँ पर नहीं बन रही है क्योंकि जब तक रैम नहीं लगेगा तो ये नहीं बनेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ नहीं कहूँगा कि आप लाइक करिए शेयर करिए क्योंकि ये सब चीज़ आप करते हैं। और बस इतना कहूँगा कि तहे दिल से लैपटेक्स की टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार देते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। कमेंट देख के भी थोड़ा सा दिल को बहुत खुशी मिलती है और जज्बा मिलता है। जज्बा तो इतना मिलता है कि देखिए अभी टाइम 3:30 हो रहा है, 3:36 हो रहा है, रात के 3:30 बज रहे हैं और मैं आपके लिए अभी भी जाग रहा हूँ। और इंशाल्लाह दुआ करिए कि इसी तरह से हम लोग काम करते रहेंगे, सीखते रहेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा सीख गए हैं तो आप के पास पॉइंट्स बहुत सारे हैं। जैसे एक बायोस बहुत बड़ा एरिया है। फिर PCH को देखेंगे तो PCH का सीरीज ले लीजिए, 7 सीरीज से लेकर के 500 सीरीज 600 सीरीज आने वाला है। फिर उसके बाद चार्जिंग ऐसी नई आ गई है। फिर 3.5 का नया नया कंसेप्ट आ गया है। फिर DSO में भी देखेंगे तो उसका कोई जो है एंड नहीं है। तो इस तरह से आपके पास इतना ज्यादा चीज है पढ़ने का। तो अगर आप वेब सीरीज वगैरह कुछ देखते हैं तो मेरी आप सभी से ये सलाह है कि उसको तो बंद कर दीजिए, ठीक है। जिस तरह से वेब सीरीज को देख करके या किसी चीज को आप, जैसे टिकटॉक वगैरह था या फेसबुक है,
ठीक है, अपने काम के लिए यूज करते तो अच्छी बात है, बट दीज आर द टाइम किलिंग। ठीक है, ये आपका टाइम किल करने के अलावा कुछ नहीं करता है। इसका भी एक लस्ट होता है जो हम लोग कर रहे हैं, ये इसका भी एक ऐसी जुनून होती है काम करने की, तो वो आएगा, कैसे आएगा, करते ही आएगा। सबसे पहला आदत तो ये डालिए आप लोग कि बोर्ड कहीं से रिपेयर मत करवाइए, यानी वो एकदम लास्ट तक हो जाए कि एकदम इंतहा, मतलब आप बोल जाइए, अगर आप ये याद रखते हैं कि आपका पड़ोसी आपका रिपेयर कर देगा, ये उम्मीद रखे हुए हैं, तो फिर कभी नहीं सीख पाएंगे। जरूर भेजिए, अगर आपके पास बीजी मशीन नहीं है, आपको आईसी पर शक आ रहा है, तो आप जरूर किसी से रिपेयर करवाइए। आपके पास कोई पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो जरूर आप उसको रिपेयर करवाइए, बट कोशिश ये करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप स्ट्रगल करिए, उसके अंदर आप सीखने की कोशिश करिए, हो जाएगा बोर्ड। ठीक है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी है, जैसे इन्वेस्टमेंट कुछ लोग को सीखने में होती है, कुछ लोगों को टूल्स के लिए चाहिए होती है। सीखने का कोई ना एज है और ना कोई टाइम है, आप कभी भी उठ करके सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं नया लेटेस्ट सीख रहा हूँ, ये मैंने अभी रिगॉल का एमएसओ खरीदा है, ये 200 मेगाहर्ट्ज का एमएसओ है, और आप यकीन मानिए कि आधा चीज तो समझ में आ रहा है, आधा चीज ऊपर से बाउंस कर रहा है। तो 500 पेज का स्कीमेटिक इसका डायग्राम है, तो उसको पढ़ने की जरूरत है मुझे। तो जब तक पढ़ूंगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि आखिर क्या है, क्या फंक्शन है, किस चीज के लिए ये बटन दिया हुआ है। लेकिन एक बात का मुझे यकीन है कि आने वाले कुछ दिनों में आई विल बी द मास्टर ऑफ इट। ठीक है, इसमें कोई शक और कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप जिस राह में मेहनत करेंगे उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो इसलिए मेहनत करिए, और इसी तरह से हम लोगों से प्यार करते रहिए और कमेंट करते रहिए। अगर कोई भी असिस्टेंट की जरूरत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम जरूर वहां पर जवाब देंगे। थोड़ा सा टाइम की कमी होती है, आप देख रहे हैं कि मैं 4 पौने 4 बजने वाला है, और अभी मैं आपको जो है मोदी जी की तरह भाषण दे रहा हूँ। तो ऐसे ही हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी रिक्वायरमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो जैसे ही हमें टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह हम लोग फिर मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले केस स्टडी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।